Assalamualaikum students, good morning. Once again warmly welcome to my all student grade 10 and 10B. Okay, it's time for your Park Studies period. Okay, Park Studies lesson. Okay, please open your textbook. Open your textbook. हमारा चैप्टर जो इन दिनों प्रोग्रेस है हमारा जो इस वक्त कंटिन्यू है दैट इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने चूँकि नवाज शरीफ साहब के जो टेन्योर्स थे रिगार्डिंग उनके फर्स्ट टेन्योर एंड देन सेकंड टेन्योर को हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट पावर पॉइंट्स अबाउट देयर रिफॉर्म्स अबाउट देयर dissolve of the government by the taken the decision by the president and then the army chief at that time Mr. General Pervez Musharraf. ओके आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 21. ओपन योर टेक्स्ट बुक प्लीज. सब बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें एंड टेक योर हाइलाइटर और लेड पेंसिल इन योर हैंड एंड प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट टाइमलाइन फैक्ट्स एंड फिगर्स टू. ओके, पाकिस्तान इज a nuclear power. Very important short question. Okay. When Zulfikar Ali Bhutto take over powers in 1971, थोड़ा सा बैक गियर पे जाएं और फौरन उस टेन्योर को इस पॉइंट से क्लिक करें कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जब अपने टेन्योर में न्यूक्लियर पावर के लिए स्लोगन लगाया या न्यूक्लियर पावर के लिए एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम किया, दैट टाइम ही जस्ट गिवन एड्रेस उन्होंने एड्रेस किया घास खा लेंगे, पानी पी लेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग एटमी तवानाई जरूर बनेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका स्लोगन था जो उन्होंने उस वक्त अपनी डिफरेंट स्पीचेस में डिबेट्स में उन्होंने अनाउंस किया. ओके, 1971 में हमारी पावर ऑफ कंडीशन क्या थी रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर. ओके, ही डिक्लेयर्ड और अनाउंस दैट एटॉमिक एनर्जी इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर प्रोग्रेस एंड डिफेंस. क्योंकि मैक्सिमम उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले, डेवलप करने से पहले ये अनाउंसमेंट दी रिगार्डिंग कि हमारी जो प्रोग्रेस है पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी है दैट बेस एज ए प्रोग्रेस एंड एज ए डेवलपमेंट फॉर डिफेंस. जिस खत्ते में हम रहते हैं, जिस कंटिनेंट में हम रहते हैं, व्हाट अबाउट द नेबरिंग कंट्री. अगर हमारे नेबरिंग कंट्री हैं लाइक चाइना इज अ फ्रेंडली कंट्री विद अस, अफगानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, तो हमें अगर थ्रेट इंडिया की तरफ से है तो हम अपने डिफेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. ओके, वी वांट एटॉमिक एनर्जी फॉर वार और डिस्ट्रक्शन. वार कहते हैं जंग को, डिस्ट्रक्शन कहते हैं तबाही को, अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बट फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट टू. This is the major content of regarding how to develop this program, how to introduce a Pakistan as a nuclear power in 1971. Okay, the first atomic plant of Pakistan was set up. Please make sure this point, underline this point. The first atomic plant of Pakistan was set up in Karachi in 1992. In Karachi 1992, but it was not fulfilling the country's need. लेकिन ये country के जो at the whole need थी उस डिजायर को पूरा नहीं कर रहा था ये प्लांट या प्रोजेक्ट वहां पे. द कंट्री नीड्स फर्दर मोर. ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट, इट वाज वेरी एसेंशियल, नेसेसरी और वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन मोर एटॉमिक एनर्जी. ओके, व्हेन इंडिया डिड इट्स फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट in Rajasthan. Rajasthan is one of the famous and well-renowned province in India. Rajasthan Desert in 1974. यानी कि जब इंडिया ने अपना पहला जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड उनका प्लांट था उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने प्रोविंस राजस्थान में किया, इंडिया में किया in 1974. Okay, it became an atomic power and it just announced or it just be happened कि ये एक वाकया हुआ, ये कह सकते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि इंडिया बिकम एटॉमिक पावर नाउ. कि इंडिया गरीब कंट्री है, एक 60 कंट्रीज में शामिल होता है, पुअर कम्युनिटी में है, लेकिन उन्होंने एटॉमिक पावर जो है अपनी शो की इन 1974. ओके, विद दिस ब्लास्ट, इस धमाके के बाद, इस एटॉमिक ब्लास्ट के बाद, द बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया वाज डिस्टर्ब. ज़ाहिर देखिए अगर कोई कंट्री अपनी इस एटॉमिक एनर्जी को शो करता है या एनरोल्ड करता है तो उसके बाद जिस कंटिनेंट में हम रहते हैं, लाइक वी आर द पार्ट ऑफ साउथ एशियन, वी आर साउथ एशिया, वी आर कॉल्ड एज अ साउथ एशियन पीपल, तो अदर जो कंट्रीज होते हैं वो अपनी डेवलपमेंट या प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस या डिफेंस को मतलब ब्लॉक करने से पहले इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क आता है कि अगर इंडिया ने डिफेंस को अपने स्ट्रॉन्ग किया है या इंडिया ने अपना एटॉमिक ब्लास्ट किया है तो उसकी क्या रीज़न है. उसकी जो अजम्पशंस होती हैं वो देनी पड़ती हैं. इंडिया के उस वक्त के जो मुख्यमंत्री होंगे, लीडर्स होंगे या जो उनके एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लीड करते हैं वो बाद में अपने पावर्स
को शो करते हैं कि जी हमने इसलिए किया। ओके एनीहो, जब ऐसा ये इंसिडेंट हुआ तो उससे पूरा कंटिनेंट जो एशियन कंटिनेंट था दैट बिकम डिस्टर्ब। Therefore, Pakistan had to make its effort become an atomic power. इसी वजह से जब ये वाक़या हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके बारे में आप लोग पीछे पढ़ के हैं, उनके कॉपरेशन से या एक लैक ऑफ यू से नॉट लैक ऑफ इंटरेस्ट एज ए थॉरली इंटरेस्ट उन्होंने लिया और क्या उस प्रोजेक्ट पे काम किया। That Zulfikar Ali Bhutto wished to obtain an atomic reprocessing plan from France. अब जाहिर है कि हम लोग भी जिस स्टेज से हम लोगों ने आगे फॉरवर्ड आना था, it depends cooperation. Cooperation means we need a strength. We need a strength by European countries or Western countries. तो पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए बाकायदा, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे पास इतनी इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, तो पाकिस्तान ने इस एटॉमिक प्लांट को इंट्रोड्यूस करने के लिए या इस एटॉमिक प्लांट को आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए बाकायदा तौर पे बनाने के लिए फ्रांस से हेल्प ली। फ्रांस चूँकि इसमें ऑलरेडी रिच था, वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर वगैरह को देख कर आए हुए थे और वर्ल्ड वॉर को जो देखना नहीं था वो लोग उसका पार्ट थे। अलायंस फोर्सेस में भी वो लोग रहते, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट एट दैट टाइम एन एग्रीमेंट वाज साइन, क्योंकि जब भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी कंट्री का, व्हाटएवर अबाउट द वेस्टर्न कंट्री, अबाउट द गल्फ कंट्री, अबाउट द मिडिल ईस्ट कंट्री, तो हमारा उनके साथ एग्रीमेंट साइन होता है। दोनों तरफ से जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो मिनिस्ट्री को चला रहे होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से एक एग्रीमेंट इंश्योर होता है, साइन होता है। अच्छा जी, अब इस पे साइन हुआ बाकायदा इस प्लांट पे, बोथ ऑफ कंट्रीज साइन बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर अ प्लांट, इस प्रोजेक्ट के लिए दैट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ फ्रांस, मिनिस्ट्री ऑफ फ्रांस इन 1976। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट उस वक्त इस प्रोजेक्ट के ऊपर उस टाइम में देखा जाए तो $40 करोड़ फॉर प्लांट रिक्वायर्ड था। इतना तो पाकिस्तान के पास बजट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने IMF के थ्रू कर्जा लिया। मतलब जो एक प्रोजेक्ट को अगर आपने बनाना है तो आपने अपनी तमाम इंसल्टेंस पॉइंट जो होते हैं वो IMF को बताने होते हैं कि जी हमारा ये पॉवर्टी प्रोग्राम है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमने इस पर इस्टेब्लिशमेंट करनी है, आप हमें पैसा दें या आप अपनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को बेहतर करने के लिए हमें कर्जा दें। वी नीड अ डेब्ट लोन। ओके, इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट टाइम, प्लीज मेक श्योर टू अंडरलाइन दिस पावर पॉइंट, $10 करोड़ वाज पेड किया गया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने अपने इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया, इंडिया ने बलवेला मचा दिया, शोर मचा दिया कि पाकिस्तान जो है वो हम पे अटैक करने के लिए, या पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है वो ये प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, वो लोग हम पे अटैक करना चाहते हैं। एक मैस क्रिएशन बना दी उस वक्त की। अगर आप लोग यूट्यूब पे या इंसाइक्लोपीडियाज की बुक में देखें, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर कि इतना शोर मचा। लेकिन इंडिया के साथ रशिया, अमेरिका एंड अदर एटॉमिक पावर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रीज से एटॉमिक पावर थे, उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने इस पे डिफरेंट नेगेटिव कमेंट्स जो थे वो पास करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान गलत कर रहा है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी मतलब ये प्रोजेक्ट उनको नहीं इस पॉलिसी पे काम नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज कर देना चाहिए, हम इनके कर्जे माफ नहीं करेंगे। डिफरेंट मैस क्रिएशन इस वक्त शुरू होगी। ओके, इवन दे प्रेशराइज दीज कंट्रीज टोटली प्रेशराइज्ड इन द फ्रांस, जिससे हमारा एग्रीमेंट जो था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग इज साइन, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, and these countries please make sure that they are once again their name, India, Russia, America and some other atomic energy based countries जो दूसरे थे, उन्होंने जब फ्रांस पे थॉरो प्रेशर डाला तो ड्यू टू विच फ्रांस रिफ्यूज टू प्रोवाइड द प्लान टू पाकिस्तान। इसी वजह से पाकिस्तान को उस वक्त ये लैक आया कि रशिया या अमेरिका, इंडिया, ओके, डिफरेंट अदर कंट्रीज ने जब ये प्रेशर फ्रांस पे किया, इवन पाकिस्तान पे टू मच प्रेशर था, तो फ्रांस ने इस एग्रीमेंट से विड्रॉल दे दिया। हमें अपने पावर प्लांट के लिए उनके कंट्री में जो पावर प्लांट पे काम किया जा रहा था या उस बेस को हम लोग पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, अपने एटॉमिक रिसोर्सेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने हमें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। France refused to provide the plan to Pakistan at that time. जनरल ज़ियाउल हक गवर्नमेंट कंटिन्यू प्रोग्राम, जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट जो थी 25 ने इस प्रोग्राम को फर्दर प्रोसीड किया 30 बल्कि। ओके, इस प्रोग्राम को फर्दर लीड किया, क्योंकि देखें जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उस गवर्नमेंट का एक ये रूल होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी कंट्री की सेक के लिए अच्छे होते हैं या आपकी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी उस पर बेस करती है,
तो उन प्रोजेक्ट्स को कभी भी अदर गवर्नमेंट जो है वो रिफ्यूज नहीं करती, उसको कंटिन्यू करती। लाइक सीपैट की एग्जांपल आप लोग ले लें, इस वक्त मौजूदा दौर में सेम इसी तरह उस वक्त अगर ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी को हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग करना था, फ्रांस ने बेशक हमें सपोर्ट करने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त हमारे अपनी कंट्री में इस चीज़ का वेव था, व्हाई नॉट वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू यूज आवर साइंटिस्ट, हम लोग अपने साइंसदानों को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, यू रीड अबाउट इन ग्रेड 7 इन इंग्लिश अ होल comprehension and thorough text about the Abdul Islam reforms and opportunity which he want to be done, being as a being a one of the Nobel, you say one of the Nobel Prize winner साइंटिस्ट पाकिस्तान। सिमिलर इस तरह ही हमारे यहाँ ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, ठीक है, और उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सुपरविजन में इस प्रोग्राम को मजीद, जिसे कह सकते हैं कि खुद प्रोसीड किया इन पाकिस्तान। He even announced that Pakistan had obtained the technical of uranium, underline this word of uranium, is admin in 1984, underline this one please. On this announcement, the enemies of Pakistan started their propaganda movement against Pakistan nuclear program. जैसे ही पाकिस्तान ने अपने जो साइंटिफिक जो कह सकते हैं कि थ्योरीज थी उनको मीडिया पे या थ्रू डिबेट्स थ्रू कह सकते हैं कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को अनाउंसमेंट देना शुरू किया, अनाउंस किया, डिक्लेयर किया, फिर से एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान एक स्लो ग्रेजुअली पॉइजन तैयार कर रहा है, अदर अपने कंट्रीज जो कंटिनेंट में मौजूद फेलोज हैं उन पर अटैक करने के लिए। देखिए मैस क्रिएशन एक ऐसी चीज़ होती है, कोई भी कंट्री लगा देता है, और वो इंडिया लगा दें, अफगानिस्तान लगा दें, लेकिन कुछ कंट्रीज उसके सपोर्टिव होते हैं, लाइक चाइना ऑलवेज बी सपोर्टेड विद सपोर्ट अस, उन्होंने हमेशा में सपोर्ट किया, बीइंग एज अ फ्रेंडली रिलेशन। It was claimed that Pakistan could use the atomic weapons, very important point please, through America, F-16 and French aircraft which had access to big cities of India. Make sure to highlight, ये एक प्रोपोगेंडा बनाया गया कि अमेरिका के या फ्रांस के अगेंस्ट इसको यूज किया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान claim in 1989 that Pakistan had gained the capability to build an atomic bomb or device, के एटॉमिक बॉम्ब और डिवाइस का जो प्रॉपर एक सेटअप है इसको अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान ने, मैं एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, बाय डिक्लेरेशन ऑफ कैपेबिलिटी, कि हमारे पास अब ये सलाहियत मौजूद है, हमारे पास पाकिस्तान में ये सलाहियत मौजूद है। और हमारे उस वक्त के अभी डॉक्टर कदीर खान साहब जो कि साइंटिस्ट हैं, वन ऑफ द वेल रिनोन साइंटिस्ट इन पाकिस्तान, उन्होंने इस एटॉमिक बॉम्ब को और इस डिवाइस को प्रॉपर अनाउंसमेंट दिया। Okay, on the next page number 22, India and Pakistan had kept their programs secret from each other. That's most important point, कि दोनों पुअर कंट्रीज हैं, लेकिन हमारे दोनों कंट्रीज का सबसे ज़्यादा जो पैसा है या सबसे ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो डिफेंस पे लगता है। अदर कंट्रीज का देखिए, उनके प्रोजेक्ट्स बेस्ड वर्क होते हैं, पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ओके, कम्युनिकेशन, लेकिन हमारे कंट्रीज, दोनों कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट पाकिस्तान, आई एम आल्सो गिवन द एग्जांपल ऑफ इंडिया टू, बोथ ऑफ कंट्री पे हाईली पेड, थॉरो पे ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आर्मी को, मिलिट्री को, सोल्जर्स एविटेशंस को, हमारे डिफेंस को स्ट्रॉन्ग, दोनों कंट्री और दोनों गरीब मुल्क हैं। हमारे अगर इंडिया के और पाकिस्तान के इश्यूज देखें, बोथ कंट्रीज फेस सेम इश्यूज, पॉवर्टी, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्ट्री, लेकिन कुछ चीज़ें उनकी बहुत बेहतर भी हैं, हमारे यहाँ नहीं है। उसकी वजह ये कहा जा सकती है, हम ये नहीं कह सकते हमने कैपेबिलिटी नहीं है उसको यूज टू करने की, जैसे सर्टन डिफरेंट रीजन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया एंड पाकिस्तान हैड केप्ट देयर प्रोग्राम सीक्रेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों ने लग रखे हैं, बट विद इट्स एटॉमिक ब्लास्ट इन 1974, ये पीछे आप पढ़ के हैं, जो इंडिया ने अपना ब्लास्ट किया province of Rajasthan में, at that time it was exposed to the world that India was an atomic power at that time. America was completely, देखिए जब ऐसा मौका होता है, अब जब इंडिया ने उस वक्त ये बॉम्ब ब्लास्ट किया in 1974 में, राजस्थान प्रोविंस डेजर्ट देयर वहाँ पे किया उन्होंने, तो उस वक्त इंडिया मतलब जब ये इंडिया ने मतलब अटेम्प्ट किया, इसको रिप्रेजेंट किया अपने इस एक्सपेरिमेंट को या एटॉमिक पावर के इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दिखाया in 1974, America was totally quite silent that time.
सो व्हाट अबाउट पाकिस्तान के पाकिस्तान पे क्यों मैस क्रिएशन की गई, पाकिस्तान ही को क्यों टारगेट बनाया गया, इसी पे ही प्रोपेगेंडा क्यों किया गया, हमें ही क्यों लेट डाउन किया गया। इट्स वन ऑफ द डिफरेंट डिबेट जो सिंपली बुक के मुताबिक मैंने टेक्स्ट में आपको क्लियर की है। इफ यू वांट टू नो फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस होल प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग दिस होल सिनेरियो, यू नीड टू बी यूज योर ई लर्निंग एप्स। आप यूट्यूब पे देखें, आपको हर तरह की ये पिक्चराइज बेस, आपको टेक्स्ट बेस आपको मटेरियल मिल जाएगा जो रिटर्न उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, उर्दू न्यूज़पेपर्स में बाकायदा कैप्शंस के साथ हेडिंग्स आती नहीं है। ओके, it was exposed to the world that India was an atomic power. America was completely silent at that time, but when Pakistan proceeded its field with the Basel Amendment was enforced rapidly. Okay, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका है, तो इसलिए आप जरा इस पूरे पैसेज को, इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें। When अब देखिए पाकिस्तान में जिस तरह हमारी प्रोसीडिंग लीडिंग पार्टीज होती हैं, पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ जिसको लीड करते हैं, शहबाज शरीफ नाउ, एंड तहरीक इंसाफ, पीटीआई, ओके, जेयूआई, जो भी है, इस तरह ये मेंशन करें व्हेन द भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बी कैपिटल जे एंड पी कैपिटल, केम टू पावर इन इंडिया इन 1998, यानी कि उस वक्त जब 1998 में बीजेपी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट उनका वहां का आया, वहां के प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वहां के जो उस वक्त के थे, जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी समेत प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ होगी, मिस्टर वाजपेयी इज नॉट alive now. It conducted 5 atomic blasts in Phorkhan. Place is once again Rajasthan, but the area they selected at there, that is Phorkhan, on 11th May 1998. अब उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट ने, जो उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी, जो कि उनकी काफी कांग्रेस से वहां पे है, बीजेपी वहां पे है, लालू प्रसाद जी की वहां पे पार्टीज हैं, डिफरेंट उनके वहां के मुख्यमंत्री हैं, लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो कि डिफरेंट पार्टीज के, कांग्रेस चूंकि उनकी काफी बड़ी, लेकिन अब कांग्रेस से भी बड़ी बड़ी वहां पे उनकी कह सकते हैं कि लीडिंग पार्टीज हैं। एट दैट टाइम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, came to power in India in 1998, elected government at that time. It conducted 5 atomic blasts. तो उस गवर्नमेंट ने भी बगैर बताए, without any information, without any intimidation, without any confidence, उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया और उन्होंने अपने फोरखान प्लेस पे एट राजस्थान, जो उनका प्रोविंस है, राजस्थान बहुत बड़ा सूबा है, वहाँ पे डेजर्ट है बेसिकली, लेकिन प्रोविंशियल प्लेस पे अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा आता है, बॉर्डर हमारे एरियाज उनके वहाँ शेयर होते हैं। और 11 मई 1998 और 5 एटॉमिक ब्लास्ट किए। अब जब ये सूरत हाल आई तो खित्ते की सुपरमेसी उस वक्त चेंज होगी। इस वक्त एक ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि गवर्नमेंट उस वक्त नवाज शरीफ साहब की थी। अब नवाज शरीफ साहब पे उस वक्त अल्टीमेट नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर था, नेशनल कौमी सतह पे, इंटरनेशनल अदर कंट्रीज का था। अब इस सिनेरियो में उस वक्त के अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर बिल क्लिंटन, इज अ वेल रिनोन पर्सन एट दैट टाइम, 10 इयर्स उन्होंने भी अपनी सदारत की है अमेरिका में, जैसे जॉर्ज बुश ने, ओबामा ने टाइम एक अच्छा गुजारा, बिल क्लिंटन की गवर्नमेंट ने भी काफी वहां पे अच्छे रिफॉर्म्स के लिए टॉकिंग अबाउट अमेरिका। बिल क्लिंटन ने दैट टाइम ही वाज बीन प्रेसिडेंट देयर, एलवी क्लिंटन उनके मिसेस हैं, जो कि इस वक्त आप लोगों ने अगर देखा हो, जो ट्रंप के कंपेटिटर इलेक्शन जब हुए तो वो उसकी कंपेटिटर थी, ठीक है, हिलरी क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने बाकायदा तौर पे, अमेरिकन बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को पर्सनल फोन, पर्सनल मेल, मैसेजेस में हमारी जो गवर्नमेंट है उससे असेस किया कि आप लोग खामोश हो जाएं, कुछ मत करें, हम आपको कर्जे माफ कर देंगे, हम आपके मुल्क में मेगा मिलियन बिलियन प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे, हम मतलब एक पूरा एक कह सकते हैं कि वेल्थ एंड रिचेस की एक भरमार अनाउंस कर दी, नॉट अमेरिका, अदर कंट्रीज टू। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि वो टाइम एक ऐसा था कि पाकिस्तान के ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। मीडिया उस वक्त तो मीडिया हमारा इतना इन नहीं था, अब तो मीडिया चैनल्स हमारे बहुत हैं, हमारे पाकिस्तान टेलीविजन पे या पीटीवी वर्ल्ड हमारे चैनल या रेडियो हमारा चैनल था, ये न्यूज़पेपर्स को हम लोग ज़्यादा तक पढ़ते थे जो उस वक्त के लोगों ने लिखा होगा या जो मटीरियल कलेक्टिवली मैंने रीड किया था। तो उसमें बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ की पार्टी को अपोजिशंस की तरफ से नवाज शरीफ की पार्टी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे टू मच प्रेशर था रिगार्डिंग दिस के आप भी जो है वो मतलब मुल्की सतह पे तो पैट्रियटिज्म यही होता है कि मुहिब वतन होता है कि ठीक है अगर उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में एक साइलेंट
वॉर ये थी, जिसका खामोश टूल के तौर पे कह सकते हैं कि बाय यूजिंग बाय नवाज शरीफ के बिल क्लिंटन के फोर्सफुली, कि आप ऐसा मत करिए, मेंशन है, प्लीज मेंशन, अंडरलाइन इट, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन एट दैट टाइम फोर्स मियां नवाज शरीफ टू नॉट टू रिप्लाई द इंडियन एग्रेशन एंड। उन्होंने कहा कि आप इंडिया की इस धमकी जो एग्रेशन उन्होंने किया है, जो उन्होंने इतना कुछ किया है, आप कुछ मत करें, खामोश हो जाए। टू गिव द इकोनॉमिकल एड ऑफ पाकिस्तान if it conducted blasts in return, but मियां मोहम्मद नवाज शरीफ refused to accept बिल क्लिंटन threat। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त एक मुद्दे वतन होने का पूरा सबूत ये दिया कि उन्होंने बाकायदा तौर पे बिल क्लिंटन की वर्ड टू वर्ड जो कॉल थी, वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन थी, ईच एंड एवरीथिंग ही रिजेक्टेड दैट टाइम एंड ही अनाउंस्ड एट दैट टाइम दैट वी आर गोइंग टू बी proceed our atomic energy through atomic blast। और हमने पाकिस्तान में ये सुबह बलोचिस्तान में चागी के मकाम पे अपने जो एटॉमिक एनर्जी के जो हमारे एटमी तवानाई के जो हमारे कह सकते हैं कि हमने जो किए धमाके किए, ब्लास्ट किए एट दैट टाइम, ये मेंशन है, इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर मैंने क्लियर किया एंड द गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड करेज ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक, आवाम की, क्योंकि उस वक्त के अगर हम लोग स्लोगन्स को देखें और पब्लिक ओपिनियन देखें, लोगों के, अवाम के, पाकिस्तानी नेशनल के, फ्रॉम इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज फ्रॉम जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में भी रहते थे, उनकी तरफ से अप्रिसिएशन था, उनकी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं एक ये उनकी फोर्सफुली विल थी कि नवाज शरीफ साहब भी ये करके दिखाएं कि अगर हमारी एटॉमिक एनर्जी है तो उसको यूटिलाइज करें, एटॉमिक पावर को दिखाएं हमारे क्या है। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त फौरी तौर पे ये अनाउंसमेंट दी कि इन स्पाइट ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर एंड द गवर्नमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड करेज ऑन द डिमांड ऑफ द पब्लिक एंड कंडक्टेड not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, 6, 7, total 7 blasts at the Chagi Hills of Balochistan in reply to the 5 blasts to India। यानी ये उसका एक मुंह तोड़ जवाब था कि इंडिया ने अगर 5 किए हैं तो हम लोगों की तरफ से हमारी गवर्नमेंट की कमिटमेंट के थ्रू, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के कमिटमेंट के थ्रू आर्मी की साथ इन्वॉल्वमेंट के थ्रू 7 ब्लास्ट किए गए एट बलोचिस्तान एट द प्लेस चागी। Underline please, Pakistan became the world's 7th, and by the ranking of atomic power, Pakistan became as a nation, as a superpower of atomic power in as a ranking of level 7। Mention this please, ये MCQ के लिए important है। And the Islamic world, first Islamic world में, like not you take the example of Turkey, Saudi, क्योंकि इन countries के अगर आप ना लें, इस्लामिक ममालिक में हमारा जो है ये पहला एक नाम था कि पाकिस्तान गॉट अपॉर्चुनिटी बीइंग एज ए पावर, एटॉमिक पावर एज सुन एज उस वक्त की जो स्लोगन है अल्लाह अकबर और के साउंडेड ओवर द चागी हिल्स, इस आवाज़ को उस बंजर ज़मीन पर, उस प्लेस पर गूंजा गया, सुनाया गया, बोला गया। द पाकिस्तानी नेशन वाज टू मच एक्साइटेड विद प्राइड एंड द एनिमीज एग्रेस dashed to ground। 28 May was declared and that this day was totally declared as a Yawm Takbir। Underline please, 28 May was declared Yawm Takbir। इस दिन को यौम तकबीर के डे पे मनाया जाता है, हमारे एकेडमिक कैलेंडर्स में इसको मेंशन किया जाता है। हमारी ये कह सकते हैं कि रूटीन पार्ट में अगर 28 में आता है, उस दिन इस दिन के लिए बाकायदा तौर पे इस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए इसकी सेलिब्रेशंस टीवी पे, नेशनल चैनल पे दिखाई जाती हैं, मैगजीन्स में, डिफरेंट न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स इसके आते हैं। द नेशन सेलिब्रेट दिस डे विद द फुल ऑनर एंड इंतज़ाम एवरी ईयर, पाकिस्तानी नेशन। ओके, दिस इज द लिटली इंट्रोडक्शन एंड द टेक्स्ट अबाउट द पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पार्क, के पाकिस्तान बतौर एक एटमी तवानाई क्या था। ओके, अब नवाज शरीफ साहब का जैसे हमने पढ़ा कि मुशर्रफ साहब का जो मतलब जैसे उन्होंने अब ऑक्यूपाई कर लिया इस कंट्री पे, बीइंग एज ए प्रेसिडेंट एंड बीइंग एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डुअल उनके पास 4 थे। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यू द काजेस ऑफ द मिलिट्री टेक ओवर, मिलिट्री फौज ने आखिर अमल दखल जब किया 12 अक्टूबर 1999 को और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब की प्रोविंशियल और नेशनल दोनों असम्बलीज को ख़त्म कर दिया गया और इन दोनों को मतलब के अपॉर्चुनिटी ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट जो टेन्योर था वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कैसे लीड किया। मिस्टर जनरल परवेज मुशर्रफ एट दैट टाइम ही वाज बीइंग एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड आफ्टरवर्ड द डिसीजन ऑफ द अदर पीपल he just be taken in charge of being president of Pakistan too। Okay, very important point please highlight it।
On 12 October 1999, okay, the Chief of Army Staff at that time, Mr. General Pervez Musharraf, suspended the Constitution. उन्होंने आपने देखा कि हम लोग नवाज शरीफ साहब की उस टेन्योर को हमने जब पढ़ा सेकंड में, तो गवर्नमेंट को मतलब कि टेन्योर कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो डिसमिस कर दिया, सस्पेंड कर दिया, overthrew the government of Prime Minister Mia Mohammad Nawaz Sharif and dissolved the National Prevention. कौमी सतह पे और सूबाई सतह पे नेशनल असेंबली और होती है, मैंने पहले भी क्लियर किया, प्रोविंशियल असेंबली और होती है, उन दोनों की असेंबलीज को तोड़ दिया गया, खत्म कर दी गई, गवर्नमेंट क्लोज हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने खत्म करने के बाद असेंबलीज के क्या किया? द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डिसीजन ऑफ अपॉइंटिंग, क्योंकि जनरल ज़ियाउद्दीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज आल्सो डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल बता दी थी कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट था, क्या कॉन्फ्लिक्ट था मुशर्रफ साहब का, क्यों नवाज शरीफ साहब ने एक न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का द स्पॉट सिलेक्ट किया, क्योंकि मुशर्रफ was not been here, वो यहाँ पे नहीं थे at that time, he was in श्रीलंका। वो श्रीलंका में 70 year celebrations के लिए invited थे, वहाँ पर इनका डेलीगेशन मुशर्रफ साहब का और उनके साथ जो दूसरे उनके मिलिट्री अफसरान थे उनके साथ वो श्रीलंका के दौरे पे थे एट दैट टाइम जब ये वाक़या हुआ। और कैसे जब वो पाकिस्तान आते हैं और त्यारा एरोप्लेन हाईजैक का जो केस था फिर वो प्रोसीड किया गया। ये मैंने आपको प्रीवियस लेसन में पूरी इसके डेप्थ बता दिया था कि व्हाट अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट created between General Pervez Musharraf and Nawaz Sharif during the tenure of Nawaz Sharif, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ही ने ही इनकी सिलेक्शन की थी मुशर्रफ साहब की, और स्टार्ट में बिगनिंग में दोनों के हालात बहुत अच्छे रहे, हमने पीछे पढ़ा उसका। लेकिन व्हाट अबाउट द सीन, जब एक सीन आया किस चीज़ का जो पीछे बढ़ के आया था, सियाचिन ग्लेशियर्स का, जो हमने डिटेल में पढ़ा था, उसकी वजह से जो भी मैस क्रिएटेड हुआ या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएटेड हुआ, फर्दर क्या प्रोसीड हुआ। नंबर 2 पॉइंट, लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट, इसी वाक्य के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो उस वक्त हमारी अदलिया को लीड करते थे चीफ जस्टिस, उनका नाम मेंशन है यहाँ पे, हाईलाइट कर लीजिएगा। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट इन अ डिसीजन, कि उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने, अदलिया ने, अदालत ने जो फैसला दिया regarding General Pervez Musharraf government appeared for 3 years so he could bring constitutional and social reforms in the country, कि उस वक्त की जो अदलिया है, अदालत है, उन्होंने फौरी तौर पे ये डिसीजन दिया कि इट कुड बी बेटर कि मिस्टर मुशर्रफ टेक दिस गवर्नमेंट, कि इस वक्त इस मुशर्रफ साहब जो है वो इस गवर्नमेंट को 3 साल मतलब प्रोसीड करें, इस दौरान हालात को बेहतर किया जाए, एक स्ट्रीम लाइन पे लाया जाए, पिछले मैस जो भी क्रिएटेड थे उस मैस को डिस्क्लोज किया जाए, और जैसे ही हालात बेहतर हों न्यू इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएं, जो मुशर्रफ साहब ने कमिट किया था नेशन के साथ थ्रू एड्रेस, बाकायदा आप एड्रेस चेक कर सकते हैं, और पाकिस्तान चैनल्स के ऊपर या पाकिस्तानी मीडिया ने जो उस वक्त उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। ओके, ये उस वक्त का एक लिटररी रिफॉर्म है, लेकिन आई जस्ट प्लीज शेयर होल डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्सनैलिटी, रिगार्डिंग दिस अदर रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड देयर इन योर ग्रुप वर्क टू। आप प्लीज जब ग्रुप वर्क में मैं आप लोगों को काम शेयर करता हूँ, इट मीन्स दैट दैट्स इज एक्सटेंसिव नॉलेज और फर्दर इंफॉर्मेशन, आप उसको जरूर पढ़ें एंड मेक श्योर टू यूज दैट पावर पॉइंट और ए पैराग्राफ इन योर डिटेल आंसर। अब इसमें मुशर्रफ की पर्सनैलिटी का लिटरली लेस देन जिक्र है। अगर मैंने ग्रुप में इसका शेयर किया है कि डिस्क्राइब अबाउट परवेज मुशर्रफ या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल परवेज मुशर्रफ, तो आप उसके ऊपर लिखिए कि मैंने इसमें क्या कहा है। अगर आपसे कहा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर्सनैलिटी बीइंग, तो पर्सनैलिटी नोट 4 मार्क्स का आता है, उसका क्वेश्चन का पार्ट है एज एन सी फॉर्म। The system of the devolution of powers, okay, invented by the Pervez Musharraf with the particular emphasis on the local self-government. अब मुशर्रफ साहब ने जब ये पाकिस्तान का चार्ज उनके पास आया, being as a chief of army staff and being as a president of Pakistan, तो मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान की उस स्ट्रेटजी को उस वक्त मद्देनजर रखते हुए अपनी ओन जो डिसीजंस थे उनको रिप्रेजेंटेशन दी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि फर्स्ट वन, I want to introduce a local district government change in Pakistan. Local district government change कहते हैं कि मुल्की सतह पे जब हम रहते हैं, like you take the example of your own surroundings, कि हम लोग अपने इर्द गिर्द की जगहों को हम लोग लें, तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं। We have a lot of different problems regarding sewage, regarding schools, regarding education, regarding hospitals, dispensary, road constructions, street constructions, water treatment, whatever so. अब इन सारे प्रोजेक्ट्स को एट ए टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग प्रॉब्लम,
कि उनको प्रोसीड करने के लिए, उस आवाज़ को आपके आगे ले जाने के लिए मुशर्रफ साहब ने लिटरली, आप इस पर सोचें कि सब कंटिनेंट के टाइम में जब ब्रिटिश हम पे आए थे, ब्रिटिश ने जब हम लोग पे आके हुकूमत की थी, दे इंट्रोड्यूस द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। इवन दिस सिस्टम गेट नॉट ओल्ड, न्यू और ए मॉडर्न सिस्टम, इसमें चेंज जरूर लेकर आए, बट दिस इज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस सिस्टम इन द टाइम ऑफ सब कंटिनेंट। ओके, आफ्टरवर्ड भी वो रहा, लेकिन भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के बारे में जब आपने पढ़ा तो उस सिस्टम को खत्म कर दिया गया था, लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट किया था। ओके, दैट्स व्हाई अब जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होने लगा, ये जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुशर्रफ साहब ने इसके लिए मतलब कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, तो उसके लिए बाकायदा तौर पे मुशर्रफ साहब ने उसके लिए पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई। Strategy mean that how to just once again start the basic democratic system in Pakistan, in all over in Pakistan, not in the one place. Okay, not in Punjab, even in Karachi, even in other areas too. Literally, अगर हम लोग देखें different lords के different reforms थे, Lord Monto, Lord Curzon, okay, Lord Ripon, different lords के. Someone pay attention on archaeology, someone pay attention on scientific research. I'm here talking about the Lord. At the time of subcontinent, someone paying attention on schools and hospitals, universities, roads, bridges, any irrigation system, agriculture, whatever so. अब मुशर्रफ साहब ने जब ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इसका पावर क्या बना के दिया। पहले लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल है? लोकल गवर्नमेंट, लाइक वी आर पार्ट ऑफ फैसलाबाद, व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ फैसलाबाद, लोकल गवर्नमेंट ऑफ फैसलाबाद? A government by the local people, I'm the local person, I'm the ordinary person, you are the local person or an ordinary person, not a special, not a particular person, which is very special, which are very special, who formulate and implement the domestic policies. Domestic policies at the local level is called the local self-government. Please make sure to highlight this point, it's very most important about the local government. Okay, what about the historical background which is related to this government? कि अगर लोकल गवर्नमेंट बनाई गई थी या लोकल गवर्नमेंट को एक दफा फिर शुरू किया गया था, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने अगर इसको शुरू किया तो उससे पहले किसने किया? मैंने अभी पहले बताया कि दिस पॉलिसी इज गेट अडॉप्टेड और इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश लॉर्ड इन सब कंटिनेंट। ओके, व्हाट अबाउट आफ्टर पार्टीशन? अगर ये रही तो क्या उसका रोल रहा? व्हाट अबाउट द रोल? फिर इसको अगर भुट्टो साहब ने बंद कर दिया तो जिया साहब के दौर में इसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया, फिर अगर ये बंद हो गया तो क्या वजह थी इसकी? व्हाट अबाउट दैट रीजन? द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सिस्टम एट द लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज दैट, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट, वाइसरॉय लॉर्ड रिपन, वाइसरॉय एट दैट टाइम लॉर्ड रिपन, सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी ये क्रेडिट सब कंटिनेंट के उस टाइम में मिस्टर लॉर्ड रिपन को जाता है कि उन्होंने इस सिस्टम, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन मेयर, male seats are reserved, female seats are reserved for, like you say, ordinary level, any farmer, any student, okay, उसको junior level से ऊपर लाया जाता है। ओके, वाइसरॉय लॉर्ड रिपन की मैं वाइंड अप करने लगा हूं, जरा जल्दी सुनिए बच्चों। वाइसरॉय लॉर्ड रिपन enforced the local government system through Act in 1884 to minutes more in South Asia and established by the local board and district and the sea level। ये उन्होंने पहले इस सिस्टम को उस वक्त का मतलब सिस्टम वही था, उसके चेंज को मॉडरेट करते हुए उसमें न्यू डेवलपमेंट के थ्रू इंट्रोडक्शन क्या दिया। their responsibility was to solve the problem of local level in the level of the less than less level, root level पे, ground level पे, but these institutions failed to solve the problem because they had neither the powers for the financial resources। अब ये सिस्टम फ्लॉप भी हुआ, क्यों? कि दे हैव नो फाइनेंशियल सपोर्ट, उनके पास पैसा नहीं था कि वो कैसे किसी दूसरे को मदद कर सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग नीड अ रिसोर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, व्हाट अबाउट द प्रेसिडेंट अयूब खान बेसिक, यू रीड अबाउट इन grade 7 and in 9-2 about the lavish tenure of Mr. Ayub Khan resources, and same point was there, basic democratic system when he introduced Mr. Ayub Khan. You read already, all the students read these PowerPoints or this topic in grade 7 and full detail in grade 9 too, in history. In the previous one chapter, History of Pakistan, part 1. At that time, Pakistan President Mr. Ayub Khan issued an order
on the basic democracies on 20, please underline it, 27 अक्टूबर 1959 को ये ऑर्डर किया गया. Very important line for MCQs, which introduced the system of the local government in Pakistan. It was called basic democracy. बुनियादी जमहूरियत क्या है? Basic democracy system. Its main aim was to transfer. What about the major purpose? What about the major role? What about the major aim? Its main aim was to transfer the power of the lower level to their own representative. यानी लोअर लेवल के जो लोग हैं वो अपनी ही पार्टी को आगे कैसे लीड करते हैं. दिस सिस्टम कुड नॉट ब्रिंग द सस्टेनेबल चेंजेस टू केम टू एन एंड. द सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट वाज नॉट इवन सक्सेसफुल इन द भुट्टो रीजन. भुट्टो अंडरलाइन इट. लास्ट पॉइंट है जनरल ज़िया उल हक लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के ज़िया साहब ने भी इस पॉलिसी को अपनाया. वो क्या थी? मैं ज़िया उल हक कम टू पावर, आपने रीड अबाउट केम टू पावर, जब उन्होंने भुट्टो साहब को गवर्नमेंट को खत्म किया और खुद जब इख्तियार आया उनका, तो द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वाज इन्फोर्स्ड अगेन द इलेक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट. पर ये जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, काउंसलर, लेडी काउंसलर, किसान सीट, ये लोगों के इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं. पर कंडक्टेड ट्वाइस. दिस सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अ फर्म बेसिस एंड इट केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग स्टेप बाय स्टेप, बार वन स्टेप देन सेकंड. So 2 time elections हुए तो उस वक्त हैं. But the majority of people could not get one thing once again. Negative equation. People could not get reasonable benefit from this system. Okay, this is the end of this topic. आज मैंने आपको पढ़ाया पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर. 1 minute. ओके और ये टॉपिक मैंने आप लोगों को इसकी क्वेश्चंस की शेयर कर ली थी रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन की और रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया था कि आप सब बच्चों ने अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटेल क्वेश्चन. डिटेल क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनिक वालों का आप लोग रिसोर्स ले लें, यूनिक का फ्रेश रिसोर्स, और आप लोगों ने उससे क्वेश्चन जो है डिटेल क्वेश्चन फर्स्ट वन शॉर्ट वो मैंने ग्रुप में शेयर कर लिए थे. डिटेल नरेट द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड इट्स ड्यूटीज जो मैंने अभी पढ़ा है. एक्सप्लेन द एफर्ट मेड बाय द इस्लामिक बिटवीन 1977 एंड 1998 ये, एंड एक्सप्लेन द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एंड राइट द ये क्वेश्चन 4 नहीं, ओनली 1 2 3 आप लोगों ने ये क्वेश्चन साथ ही अपनी नोट पे बाय टेकन एज अ नोट्स फॉर्मेट सपोर्ट फ्रॉम यूनिक पाक स्टडीज रिसोर्स से आपने नोट कर लेने हैं. यूज ओनली ब्लू मार्कर फॉर योर कैप्शन हेडिंग एंड रिटन एक्सप्रेशन. ओनली यूज प्लीज ब्लू इंक पेन. खुदा हाफिज बच्चों, टेक केयर ऑफ सेल्फ. अल्लाह हाफिज.